जय हिंद। किसी भी एग्ज़ाम में वन से क्वेश्चन बन ही जाता है, तो वन के बारे में जान लेते हैं। और घास का जो मैदान होता है उससे भी क्वेश्चन बनता है। घास के मैदान को ट्रिक के माध्यम से भी हम याद रख लेंगे। ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख लेंगे कि कहाँ का घास का मैदान किस नाम से जाना जाता है। तो वन के बारे में जान लेते हैं। किसी भी वन कहते किसे हैं? किसी भी जगह पर कम या अधिक क्षेत्रफल में पेड़ पौधों की अधिकता को जंगल कहते हैं। जैसे कोई क्षेत्रफल हो, वहाँ पे अगर पेड़ पौधों की अधिकता हो, अधिक मात्रा में पेड़ पौधे हो किसी क्षेत्रफल, निश्चित क्षेत्रफल में, तो उसे जंगल कहते हैं। ऐसा ना हो कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर 10-15 पेड़ हो तो उसको जंगल नहीं कहा जाएगा। मतलब ये होगा कि ज़्यादा पेड़ पौधे हो, कम ही क्षेत्रफल हो और वहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हो तो उसको जंगल कहा जाता है। अब जंगलों को कई भागों, कई नाम से भी जाना जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब इस वन को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इस प्रकार का वन विषुवत-रेखीय तथा उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। विषुवत-रेखीय मतलब 0 डिग्री अक्षांश से, और ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश यानी उष्णकटिबंधीय 30 डिग्री अक्षांश तक। 0 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो अक्षांश है उसे क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं या उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं। तो इस बीच में क्या पाया जाता है? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। यहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पे वर्षा थोड़ा अधिक होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ अधिक मात्रा में बारिश होता है। और यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, यहाँ के जो पत्ते होते हैं, इस जंगल के पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं। इस जंगल के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं। इन जंगलों को भी कई भागों में बांटा गया है, जैसे सदाबहार वन, पर्णपाती वन और कांटेदार वन। और ये जो है जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ से होता है? 0 डिग्री से 30 डिग्री होता है। और 30 से 45 के बीच में क्या होता है? 30 से 45 के बीच में उपोष्णकटिबंधीय होता है। और 45 से 66 के बीच में, 45 से 66 के बीच में शीतोष्णकटिबंधीय होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होता है। 45 से 66 के बीच उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्णकटिबंध और 45 से 66 नीचे दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध। और 66 से 90 के बीच, 66 से 90 के बीच उत्तरी गोलार्ध जो होता है उसको ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और 66 से 90 जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसको ध्रुवीय क्या होता है? उसको ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं, उसको ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। अब अगला देख लेते हैं कि अगला जो एक हो गया उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और दूसरा उष्णकटिबंधीय अर्धपतझड़ वन। इस प्रकार के वन क्षेत्र में 150 सेमी से कम वर्षा होता है, यानी कि यहाँ पे बारिश थोड़ा कम होता है। और यहाँ जो बारिश कम होने की वजह से ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ के जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इस प्रकार के जंगल में कैसे पेड़ पाए जाते हैं? बाँस हो गया, सागवान हो गया। आपको पता होगा कि बाँस सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे तेज़ बढ़ता है। बाँस क्या होता है? किसी भी पेड़ पौधे में सबसे तेज़ बढ़ता है। बाँस बहुत तेज़ बढ़ता है, एक दिन में लगभग 1 फीट के आसपास, 24 घंटे में 1 फीट के आसपास बढ़ जाता है। और सागवान तो ऐसा है कि इसके नीचे कुछ होता ही नहीं। अगर सागवान का बगीचा है तो उसके नीचे घास फूस जल्दी हो ही नहीं सकते हैं। आसपास का जो भी खेती होता है वहाँ तक भी इसका मतलब असर जाता है, वहाँ तक की खेती को भी ये असर डालता है। वहाँ पे खेती जो होता है अच्छे से फसल नहीं हो पाता है सागवान की वजह से, सागवान जहाँ लगा होता है। अगला देख लेते हैं विषुवत-रेखीय वन। इस प्रकार के वन में छोटे बड़े पेड़ों के साथ साथ झाड़ी वाले पेड़ भी पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो झाड़ीदार पेड़ होते हैं, झाड़ीदार वन भी होते हैं। तो पेड़ पौधे तो होते ही हैं, लेकिन झाड़ी वाले भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं। किसमें? विषुवत-रेखीय वन में पाए जाते हैं। और विषुवत-रेखीय वन में किस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं? पेड़ पौधे ओक और जैतून। जैतून क्या है? इसमें एक तेल है तो इसमें फैट कम होता है। बहुत डॉक्टर बोलते हैं क्या कि अगर आपको, क्या बोलते हैं उसको, अगर आपको पकौड़ी खाना हो या फिर तले भुने चीज़ जो भी खाना हो, तल के खाने वाला चीज़ जैतून के तेल में खाएंगे तो उसमें थोड़ा कम नुकसान पहुंचाता है। और टैगा वन क्या है? इस प्रकार के वन में वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। टैगा वन में क्या होता है? वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं, जिस प्रकार के जो टैगा वन में जो पाए जाते हैं, पेड़ पाए जाते हैं, उनके पत्तियाँ नुकीली होती हैं, नोकीले आकार के होते हैं। टुंड्रा वन, इस प्रकार के वन बर्फ़ से ढके होते हैं। टुंड्रा वन ठंडा प्रदेश होता है, ये बर्फ़ से ढके रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? लाइकेन और मांस नामक पेड़ पाया जाता है। लाइकेन किस में आता है? लाइकेन थाइलोफाइटा एक जो ग्रुप होता है, प्लांट का जो ग्रुप होता है, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो उसमें ये किस में आता है? लाइकेन आता है, थाइलोफाइटा में आता है। थाइलोफाइटा, ये जो बायोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें पूरा बता देंगे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थाइलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उसके बारे में बता देंगे।
और भारत के देख लेते हैं, भारत में वन कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से? शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय वन, अल्पाइन और मैंग्रोव। मैंग्रोव प्रकार का जो वन होता है वो कौन है? अपने भारत का जो सुंदर वन है, सुंदर वन जो बंगाल में वन है वो मैंग्रोव कैटेगरी में आता है, मैंग्रोव कैटेगरी का वन है। विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अब जंगल के बारे में, वन के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा तो जानना जरूरी होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो अमेजन है। और ये है कहाँ पे? ये है दक्षिणी अमेरिका में। तो अगर विश्व का सबसे बड़ा अमेजन है तो भारत का भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा वन सुंदर वन है और यह है कहाँ पे? बंगाल में। और सुंदर वन अभी बताया किसमें आता है? ये मैंग्रोव श्रेणी का वन है ये। और जो वन है अपना संविधान जो है, संविधान के 12 अनुसूची है, उस 7वीं अनुसूची के विषय में 7वीं अनुसूची में आता है। 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ, समवर्ती और राज्य सूची, यानी कि और ये आता किस में है? वन किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। जो अपना संविधान है, संविधान में जो 12 अनुसूची है वो 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची में जो समवर्ती सूची है उसमें वन आता है। और अपना जो मध्य प्रदेश है, भारत का मतलब सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा वो राज्य जिसमें सबसे अधिक वन पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। और वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जैसे होता है ना कि सांस लेने के लिए फेफड़े की ज़रूरत होती है, फेफड़े से हम जैसे सांस लेते हैं तो यहाँ पर धक धक करता है, हार्ट करता है और फेफड़ा फूलता है और फिर पचकता है। तो वन को भी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अब घास के बारे में देख लेते हैं। घास को 2 भागों में बांटा गया, घास के मैदान को 2 भागों में बांटा गया। किस में? एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब इसको आसानी से याद रख सकते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्या है कि अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है घास के जो मैदान है। तो एक ट्रिक है कि कोबरा आया लक्स साबुन समझ लीजिए, या लकस पूरा फुल फॉर्म में ही पढ़ लीजिए, मतलब आधा क न करके पूरा कर लीजिए। कोबरा आया लकस लाया, यानी को ये हो गया कोलंबिया, ये हो गया लानोस, ये हो गया ब्राज़ील और ये हो गया कंपोज। आया से ये अफ्रीका हो गया, ये सवाना। अब केवल घास जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान केवल याद करना हो तो हम इसको ऐसे याद करते थे, सकला। जैसे आता है ना, एक सकला का बूम बूम आता था, पहले आता था, अब नहीं आता है। सकला का बूम बूम जो पेंसिल से सब कुछ बना देता था, तो याद रखते थे सकला, यानी सवाना, कंपोज और लानोस। इसको ऐसे याद रख लेते थे, हम याद रखते थे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। अब शीतोष्णकटिबंधीय घास के बारे में देख लेते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय ये भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रदेश कह रहे हैं कि अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? ऐसा स्टेप डांस में आया पापा आज प्रेम किए। ट्रिक क्या है? ऐसा स्टेप डांस में आया, ट्रिक है ऐसा स्टेप डांस में आया पापा आज प्रेम किए। तो ट्रिक के माध्यम से इसका विस्तार देख लेते हैं। क्या है? ऐसा से हो गया एशिया, स्टेप से हो गया स्टेपी, यानी एशिया का जो भी घास का मैदान है उसको स्टेपी नाम से जाना जाता है। और डांस में आया, डांस में आया यानी डांस से हो गया डाउन्स, डाउन्स हो गया। और डाउन्स कहाँ है? डाउन्स जो घास का मैदान है कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और पापा आज, पास से ये पापा से हो गया पंपास और आज से अर्जेंटीना। वैसे आसानी से याद हो जाएगा, जैसे कि पापा हो गया तो ये प हो गया, तो प से पंपास, आज तो अर्जेंटीना, प्रे से प्रेयरी, किए यानी कनाडा और अमेरिका। इसको आसानी से याद रख सकते हैं कैसे? ट्रिक के माध्यम से। ऐसा स्टेप डांस में आया पापा आज प्रेम किए, ऐसा स्टेप डांस में आया पापा आज प्रेम किए, जिसके माध्यम से हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान है उसके नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये कुछ वन और घास के मैदान से जुड़े क्वेश्चन थे और ट्रिक के माध्यम से कुछ जानकारी थी, तो इसको याद रखिएगा।